थर्ड एग्जांपल, फोर्स पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी ए। इस तरह से हमने 3 फोर्सेस ले ली, पी क्यू आर, जो बी सी सी ए और ए बी के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, हमने इनके मिड पॉइंट ले लिए डी, एम और जी, इनको हमने जी सेंट्रॉयड के साथ मिला दिया है। ठीक है, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉयड है, ये प्रूव करना है कि जो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो यहाँ से पास कर रहा है सेंट्रॉयड से। ठीक है, तो शो क्या करना है, P डिवाइडेड बाई ए और Q डिवाइडेड बाई बी और R डिवाइडेड बाई सी है। ठीक है, अभी A B C है क्या, ये है सेंट्रॉयड के पॉइंट्स 2A 2B और C। ठीक है, सेंट्रॉयड के पॉइंट्स लेते हैं ना A B C ट्रायंगल के, वो हैं वो। ठीक है, तो अब ये देखो बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने AL BC के ऊपर, GM AB के ऊपर, CA के ऊपर और GN AB के ऊपर। इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। D क्योंकि कहते हैं मिड पॉइंट है, इसलिए जो D है BC का मिड पॉइंट है, तो AD जो है वो तीसरा हिस्सा होगा GD का। ठीक है, मतलब GD इज इक्वल टू 1/3 AD के होता है। ये जब हम मिड पॉइंट थ्योरम्स करते हैं ना लो स्टैंडर्ड्स में, तो वहाँ पे हमने ये टर्म्स की हुई हैं। ठीक है, तो अब बेटा सिमिलैरिटी भी हमने लास्ट 9th में शायद करवाते हैं हम लोग, तो 9th क्लास में हमने किया है। ये मिड पॉइंट भी वहीं पे हमने किए हुए हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हम सिमिलर कर लेते हैं। देखो, ये जो AXL ट्रायंगल है और GLD ट्रायंगल है, ये कहते हैं क्योंकि ये भी 90 डिग्री की है और सेम एंगल बना रही है, ये GD और AD उसी को प्रोड्यूस करके है, तो एंगुलर पॉइंट इनके सिमिलर हैं, इसलिए ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। इक्वी एंगुलर है, इसलिए सिमिलर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए। GL के डिवाइड कर दिया AX, ठीक है, और GD को डिवाइड कर दिया AD के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, GD 1/3 AD है, तो GD ये D इधर आ जाएगा तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा, तो AX भी GL बाई AX 1/3 के आ जाएगा, तो AX इधर ले गए, 3 को इधर ले गए, AX इज इक्वल टू 3GL आ जाएगा। अब हमने एरिया ले लेना पूरी ट्रायंगल का ABC का, तो विच इज इक्वल टू BC 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हमने लिया, AX परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर। तो 1/2 BC क्या है हमारी साइड A, और ये साइड B और ये साइड C है। ठीक है, सॉरी ABC क्या थे, साइड्स है, ये A है, ये B है और ये C है। 3 इंटू GL, AX क्या लिया यहाँ पे, 3 इंटू GL ले लिया। GL हमने यहाँ पे निकाल दिया 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3A। इसी तरह GM और GN भी सिमिलरली हमने निकाल लेना, उसकी साइड A थी, इसकी B हो जाएगी और इसकी C हो जाएगी। तो जब हमने कहते हैं मूवमेंट निकालना है, सम ऑफ मूवमेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हमने इसको 0 ही लेके चलना है, बट सम ऑफ मूवमेंट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, P इंटू GL। P के ऊपर कौन सा है, P फोर्स पे GL है परपेंडिकुलर, इस फोर्स में GM है परपेंडिकुलर, इस फोर्स के ऊपर GN है, सेंटर से ले रहे हैं ना हम, तो GN है। तो इन सब के हमने वैल्यूज़ निकाल ली है। 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 3 कॉमन निकाल के इधर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास P बाय A, P Q बाय B और R बाय C बच जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमने फार्मूला करते हैं साइन फार्मूला, A बाय साइन थीटा, B बाय साइन A और C बाय साइन C इज इक्वल्स टू K लेके A B C और C की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली। ये ऊपर वाला पार्ट तो हमारा आ गया था, और हम देख रहे हैं और कैसे बना। तो यहाँ पे साइन 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 आएगा, K भी कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, जो साइन बच गए हैं उसको ऊपर रख के कोसिकेंड 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 लिख लेंगे। तो ये भी हमारी एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो गई है। फोर्थ एग्जाम्पल बेटा एग्जैक्टली सेकंड एग्जाम्पल की तरह, बस उसमें स्केयर लिया हुआ है, इसकी हमने वो लिया हमने क्या बोलते हैं इसको, पेंटागन लिया हमने, हेक्सागन, सॉरी ये हेक्सागन लिया है इसमें हमने। बाकी सिमिलर ही है दोनों एग्जाम्पल्स, ये आप खुद करोगे, इसमें सिंपल है उससे भी ज़्यादा, सिर्फ रिजॉल्व पार्ट करके और एंगल निकालना है और कुछ नहीं करना। तो इससे हमारी 5 DB कंप्लीट हो गई है।